हवा के तेज झोंके से एक महिला टूरिस्ट की टोपी बॉर्डर के उस पार उड़ गई। हालांकि टोपी उससे बस एक कदम दूर थी, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी। तभी उत्तर की तरफ खड़े एक सैनिक ने टोपी उठाई, हल्का सा मुस्कुराया और उसे वापस लौटा दिया। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक थी। यहाँ टूरिस्ट्स को मिलिट्री जोन की तरफ मुंह करके फोटो लेने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसी बेहद तनावपूर्ण बॉर्डर पर दोनों तरफ के सैनिक मजाक मजाक में एक दूसरे पर थूक उछाल रहे थे। ऐसा करके दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जरा भी दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल दुश्मनों जैसी फीलिंग नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दो भाई आपस में मजाक कर रहे हों। ये सब कुछ समय पहले हुई एक घटना से शुरू हुआ था। जैक की टुकड़ी गलती से बॉर्डर पार कर गई थी। कप्तान को जैसे ही इसका एहसास हुआ, उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया, लेकिन सब इतनी जल्दबाजी में निकले कि पेशाब कर रहे जैक को वहीं छोड़ गए। जैक ने जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, उसका पैर लैंड माइन पर पड़ गया। वो हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पाया और उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे पास में कुछ आवाज सुनाई दी। वो एक कुत्ता था। जैक ने राहत की सांस ही ली थी कि तभी उस कुत्ते का मालिक सामने आ गया। वो एक उत्तर कोरियाई सैनिक था। दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी एक उम्रदराज उत्तर कोरियाई सैनिक पीछे से आया और उसने जैक को पकड़ लिया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जैक का पैर लैंड माइन पर पड़ चुका है, माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। लेकिन फिर उन्होंने जैक को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगे, जैसे उसे उसकी किस्मत पर छोड़ रहे हो। अपनी जान बचाने की चाह में जैक ने अपने दुश्मन से ही मदद मांग ली। वो बूढ़ा सैनिक वापस लौटा। उसने बहुत सावधानी से लैंड माइन का फ्यूज निकाला और जाते जाते वो फ्यूज जैक को यादगार के तौर पर भी दे गया। तभी जैक को एहसास हुआ कि वो बच जाएगा और पहली बार उसे समझ आया कि उत्तर के सैनिक वैसे उतने भी खतरनाक दुश्मन नहीं थे जैसा उसके अधिकारी बताते थे। वो भी उसकी तरह आम इंसान थे। कुछ समय बाद एक ऑपरेशन के दौरान जैक की टुकड़ी फिर उत्तर कोरियाई सैनिकों से टकरा गई, लेकिन इस बार दोनों तरफ जरा भी तनाव नहीं था। दोनों पक्षों के कमांडर एक दूसरे के पास आए और सिगरेट एक्सचेंज करने लगे। साफ पता चल रहा था कि वो पुराने जान पहचान वाले थे। असल युद्ध भूमि में वो दुश्मन होते, लेकिन यहाँ वो भाइयों की तरह खड़े थे। जैक ने उस सैनिक को पहचान लिया। वो वही बूढ़ा सैनिक था जिसने उसकी जान बचाई थी और उस बूढ़े सैनिक ने भी जैक को तुरंत पहचान लिया। इसके बाद दोनों पक्ष ऐसे लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन गार्ड ड्यूटी के दौरान जैक की फिर उस बूढ़े सैनिक से मुलाकात हुई। सार्जेंट ओह ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और उसे लाइन पार ना करने की चेतावनी दी। तब जैक एक कदम पीछे हट गया, यहाँ तक कि अपनी परछाई भी बॉर्डर से पीछे खींच ली। दोनों जानते थे ये बस एक छोटा सा मजाक था, जैसे कि दो दोस्तों के बीच होता है। जैक के दिल में वो आदमी अब उसके बड़े भाई जैसा बन चुका था। उसे पता था कि उत्तर में रहने वाले ये भाई कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं, इसलिए उसने सिगरेट और टोफिया पत्थरों से बांधी और उन्हें उत्तर की चौकी की तरफ फेंक दिया और दूसरी तरफ से भी उसी तरह जवाब आने लगा।